क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम की एक बहन भी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उनका नाम रामायण में शायद ही कभी सुनाई देता है। उनका नाम था शांता, अयोध्या के महाराज दशरथ की पहली संतान। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास ने उन्हें लगभग भुला दिया। कहा जाता है कि शांता अत्यंत बुद्धिमान और दिव्य गुणों वाली थीं, लेकिन उसी समय अंग देश भयंकर अकाल से जूझ रहा था। चारों ओर सूखा, भूख और मृत्यु फैल चुकी थी। लोग वर्षा के लिए तरस रहे थे। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि अगर ऋष्यशृंग नाम के महान ऋषि अंग देश आए तो वर्षा फिर से लौट आएगी। लेकिन उन्हें वहां लाना लगभग असंभव था, क्योंकि उन्होंने कभी संसार तक नहीं देखा था। वे वर्षों से घने जंगलों में तपस्या कर रहे थे। और तभी शांता ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। ऋष्यशृंग एक ऐसे ऋषि थे जो वर्षों से घने जंगलों में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कभी संसार या राजमहल तक नहीं देखा था। लेकिन फिर शांता स्वयं उनके जीवन में आईं। कहा जाता है कि शांता की बुद्धिमानी और दिव्य स्वभाव से प्रभावित होकर ऋष्यशृंग अंग देश आने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही उन्होंने अंग देश में प्रवेश किया, पूरा आकाश काले बादलों से भर उठा। भयंकर वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसके बाद सामने आया, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं ऋष्यशृंग ने वह महान पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जिसके कारण भगवान राम का जन्म हुआ। और तभी लोगों को एहसास हुआ कि शांता सिर्फ राम की बहन नहीं थी, बल्कि पूरे रामायण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। भगवान राम के जन्म के बाद पूरी दुनिया उनकी महानता में डूब गई। लेकिन उसी समय एक नाम धीरे धीरे इतिहास के अंधेरों में खो गया। शांता, वही शांता जिनके कारण ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे। वही शांता जिनकी वजह से पुत्रेष्टि यज्ञ संभव हुआ। और शायद अगर शांता न होती तो भगवान राम का जन्म भी वैसे न होता जैसा हम जानते हैं। लेकिन सोचिए, इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद भी रामायण में शांता का नाम इतना कम क्यों सुनाई देता है? क्या इतिहास ने जानबूझकर उन्हें भुला दिया, या फिर उनका त्याग इतना महान था कि वह स्वयं इतिहास से दूर हो गईं? ऐसे ही रहस्यमयी सत्य जानने के लिए रामाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें।